जब से लोग यहाँ मंदिर में जुड़े हैं, हमारी ट्रस्टी लोग भी, उन्होंने कहा भाई कि हमारा कारोबार अच्छा चला है। यहाँ पर ये जो जोत सामने दिख रहे हैं आप, ये अखंड ज्योति ज्वाला जी से लाई गई। ये आज से 2 साल पहले ला गई थी और यहाँ पर ज्वाला जी की जोत आने से भी बहुत लोगों के काम सिद्ध हुए हैं। यहाँ पर शिवलिंग जो नर्मदेश्वर है उसको भी बड़ा निर्माण किया। यहाँ पे जब भीड़ बढ़ी तो बहुत छोटा शिवलिंग था, तो अब मंदिर में जब जनसंख्या बढ़ी तो मंदिर को भी खुला किया। जो शिव है, जो सावन का जो महीना है, शिव जी को बड़ा पवित्र माना गया है और शिव जी को बड़ा पसंद। इसमें 84 लाख योनि अगर देखना चाहे कोई तो ये सावन में दिखते। कीट पतंग मच्छर से लेकर कीट तक जो है इस समय सावन में दिखते हैं। किवें सावन की शुरुआत की जा सकती है? बढ़िया। शिव जी की कथा सुनी। शिव जी का जैसा भगवान शिव जी थे, निराकार स्वरूप थे, साकार स्वरूप, उनके बच्चे भी थे कार्तिक और गणेश। उन्होंने बैराग होके भी सब चीज संन्यास लिया, यानी उन्होंने वो चाहते थे सोने का महल बनाते और बनाया भी, लेकिन उन्होंने कहा सबसे मान अच्छा है, सुख है तो एक भजन भी। राम नाम में सुख है। भगवान शिव जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। अगर आप भगवान का नाम कलयुग में लेते हैं तो वही आपके लिए मनोकामना सिद्ध होती है। शिव जी को सावन में केवल गरीब से गरीब बंदा भी अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है तो करोड़ों पुण्य का फल उसको प्राप्त होता है। जल चढ़ाने का कारण क्या है और जल चढ़ाने से क्या अभिप्राय है? जो जल चढ़ाना है वो आत्मशुद्धि के लिए, जो आत्मशुद्धि होती है, जो हमने पाप किए हैं, अचानक जो पाप हुए, अगर जानबूझ के पाप हो उसकी तो सजा मिलेगी, लेकिन अनजाने में अगर कोई पाप होता है तो अगर हम शिव जी पर एक लोटा पानी चढ़ा देते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन प्रसन्न है, मन बड़ा बेचैन है तो शिव जी को लोग दूध चढ़ाते हैं। इससे मन की प्रसन्नता होती है, मन में जो नेगेटिव है तो वो खत्म हो जाती है। तो शिव जी को अगर कोई घी चढ़ाता है तो ताकत आती है, शरीर में ओजस आता है। ओजस समी सहस्मी आत्मा चमी। शिव जी के जो भी शिव जी को कोई अगर एक चम्मच, मैं तो नहीं कहता किलो चढ़ाओ, 10 किलो चढ़ाओ, आधा किलो चढ़ाओ, एक चम्मच भी अगर कोई घृत चढ़ाता है या शहद चढ़ाता है, अगर शहद चढ़ाने से आपकी मिठास मधुरवाणी हो जाती है। और अगर आप शक्कर चढ़ाते हो तो आपके जो रोग है मिट्टी से, जैसे आजकल शुगर का रोग चल रहा है लोगों को, तो शिव जी को एक चम्मच अगर कोई शक्कर चढ़ा दे तो मुझे लगता है उसके रोग खत्म होते। अगर वो शिव जी से मन से अगर मांगे तो जो भी चीज अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सब हमको उसका 10 गुना फल मिलता है। जो शिव है, जो सावन का जो महीना है, शिव जी को बड़ा पवित्र माना गया है और शिव जी को बड़ा पसंद। इसमें 84 लाख योनि अगर देखना चाहे कोई तो ये सावन में दिखते। कीट पतंग मच्छर से लेकर कीट तक जो है इस समय सावन में दिखते। बिल्कुल, सावन काफी पवित्र महीना माना गया। भगवान शिव ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਗਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, शुरुआत करते ਨੇ। ਕਿਵੇਂ सावन ਦੀ शुरुआत ਕੀਤੀ जा सकती है? बढ़िया। शिव से सावन की शुरुआत ऐसे देश आपने सबसे मन पहले त्याग करना चाहिए झूठ का। अगर हम शिव जी के पास आते हैं और झूठ लगाते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आजकल जो चल रहा है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे। हमको सोशल मीडिया से अच्छी बातें जानकारी लेनी चाहिए। विशेष सावन में शिव जी की कथा सुनी। शिव जी का जैसा भगवान शिव जी थे, निराकार स्वरूप थे, साकार स्वरूप, उनके बच्चे भी थे कार्तिक और गणेश। उन्होंने बैराग होके भी सब चीज संन्यास लिया, यानी उन्होंने वो चाहते थे सोने का महल बनाते और बनाया भी, लेकिन उन्होंने कहा सबसे मान अच्छा है, सुख है तो एक भजन भी। राम नाम में सुख है। भगवान शिव जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। अगर आप भगवान का नाम कलयुग में लेते हैं तो वही आपके लिए मनोकामना सिद्ध होती है और सुख का प्रतीक है। शिव जी को सावन में केवल गरीब से गरीब बंदा भी अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है तो करोड़ों पुण्य का फल उसको प्राप्त होता है। जी पंडित जी, जल चढ़ाने का कारण क्या है और जल चढ़ाने से क्या अभिप्राय है? जो जल चढ़ाना है वो आत्मशुद्धि के लिए, जो आत्मशुद्धि होती है, जो हमने पाप किए हैं, अचानक जो पाप हुए, अगर जानबूझ के पाप हो उसकी तो सजा मिलेगी, लेकिन अनजाने में अगर कोई पाप होता है तो अगर हम शिव जी पर एक लोटा पानी चढ़ा देते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते। दूसरी बात, अगर मन प्रसन्न है, मन बड़ा बेचैन है तो शिव जी को लोग दूध चढ़ाते हैं। इससे मन की प्रसन्नता होती है, मन में जो नेगेटिव है तो वो खत्म हो जाती है। तो शिव जी को अगर कोई घी चढ़ाता है तो ताकत आती है, शरीर में ओजस आता है। ओजस समी सहस्मी आत्मा चमी। शिव जी के जो भी शिव जी को कोई अगर एक चम्मच, मैं तो नहीं कहता किलो चढ़ाओ, 10 किलो चढ़ाओ, आधा किलो चढ़ाओ, एक चम्मच भी अगर कोई घृत चढ़ाता है या शहद चढ़ाता है, अगर शहद चढ़ाने से आपकी मिठास मधुरवाणी हो जाती है। और अगर आप शक्कर चढ़ाते हो तो आपके जो रोग है
मीठे से, जैसे आजकल शुगर का रोग चल रहा है लोगों को, तो शिव जी को एक चम्मच अगर कोई शक्कर चढ़ा दे तो मुझे लगता है उसके रोग खत्म हो के, अगर वो शिव जी से मन से अगर मांगे तो शारीरिक रोग खत्म होते हैं। तो जो भी चीज अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सब हमको उसका 10 गुना फल मिलता है। कोई भी भगवान को चीज चढ़ाने से निरर्थक नहीं जाती है, वो सार्थक हो जाती है भक्तों के लिए। इसलिए भक्तों को इस कलयुग में कुछ नहीं करना चाहिए, जितना वो परमात्मा से जुड़ना चाहिए। धन भी प्राप्त हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, गाड़ी मकान दुकान सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कलयुग में लेना जरूरी है। और सावन में विशेष शिव जी से जो व्यक्ति जुड़ता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ मुख्य देखो आजकल जैसे बिल पत्र है, सबसे मान अच्छी बात है कि अगर कोई बिल पत्र शिव जी को जितना ज्यादा चढ़ाए, आग धतूरा और जितना हो दूध, दूध आजकल अगर सबकी पहले गाय होती थी, अब तो पैकेट वाला दूध हो गया है, लेकिन अगर गाय सावन में बहुत अधिक दूध देती है, और जब अधिक दूध देती है तो घास भी उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जब अधिक दूध देती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को न किसी को देते हैं उसको। तो अगर किसी को देते कोई भी, इसलिए वो शिव जी को लोग चढ़ाते हैं, ये भी वैज्ञानिक है। लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं है, शिव जी को एक बूंद भी अगर कोई दूध चढ़ाता है सावन में, या खीर चढ़ाता है, या चूरमे का भोग लगाता है, तो मैं कहता हूँ धन्य भागी हो जाता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वही भगवान को चढ़ा सकता है, और कोई बुरा न मानो, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो अनेक चीज चढ़ा सकता है, खुद के पेट में चढ़ा सकता है, कहीं लड़ाई झगड़े में अपना पैसा गंवा सकता है, लेकिन शिव जी के पास नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म पर विशेष बात है। बेल पत्र और धतूरा सब तो ज्यादा मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जी को काफी प्रिय है, ये कारण क्या है? ये कारण है कि शिव जी ने स्वयं कहा कि तिरदिलम तिरगुणाकारम तिरनेत्रम तिरधायुधम तिरजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। अगर 3 दल का अगर बिलपत्र मिले और अगर शिव जी को चढ़ा जाए तो 3 जन्मों के पाप नष्ट कर दे। कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम से, कोटि मनी हजार, हजार कन्या करोड़ों कन्या का दान करने से भी ज्यादा एक बिल पत्र चढ़ाना है। बिल पत्र और धतूरा चढ़ाने से हमारे शारीरिक रोग, अगर कोई नशेड़ी है, आजकल बहुत लोग नशा करते हैं, मैं अगर वो कहेंगे पंडित जी उपाय बताओ, तो मैं बताता हूं कि अगर कोई नशा करता है वो शिव जी को भंग चढ़ा दे, धतूरा चढ़ाए, क्योंकि उसके भाग्य में जो नशा लिखा है वो कुछ न कुछ बट जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी को अगर कोई भांग धतूरा चढ़ाता है तो मुझे लगता है उसको अपना जो नशा भी है वो भी त्यागना चाहिए। भगवान को बोले परमात्मा, अगर मैंने पूर्व जन्म में नशा ही किया है तो अब मुक्ति दो। तो शिव जी को आजकल सावन लगा है, भांग धतूरा जगह जगह लगा, आग के पुष्प लगे हैं, शिव जी को चढ़ाओ, मेरे भोलेनाथ हो सकते उसको 1 सवा महीने के अंदर ही, इस सावन में अगले सावन तक वो नशे से मुक्त हो सकते। खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, रोडों पे भी काफी बिल्कुल खरीदने, बहुत अच्छा आपने कहा कि खरीदने की लोड़ नहीं है, वो फ्री में मिलता है। भगवान भोलेनाथ ऐसे जो फ्री की चीज को भी स्वीकार करते हैं और अच्छी अच्छी चीज दे देते हैं जी। ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌन सा इलाका है मंदिर? ये फ्लावर इनक्लेव शिव वाटिका बसंत एवेन्यू और फ्लावर के बीच है ये मंदिर, फुल्लोवाल के बीच भी है। ये चारों तरफ से फुल्लोवाल है, बगल में आपका फ्लावर है, इधर बसंत एवेन्यू है, चारों तरफ से अच्छे लोग बैठे हैं और यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं। कन्याओं के लिए सावन महीना कैसा रहता है? कन्याओं के लिए और भी बढ़िया है, क्योंकि जो कन्या अगर इसमें पूजन करता है, क्योंकि गोरा जी का विवाह भी इसी महीने हुआ, सावन में गोरा जी के साथ शादी हुई थी शिव जी की, बड़े धूमधाम। और प्रकृति, गोरा कौन है? ये प्रकृति, ये नेचर जो दिख रहा हरा भरा, हरा भरा नेचर कब होता है? जब आप पेड़ों को न काटें, पेड़ लगाएं, जितना ज्यादा पेड़ लगाएं उतनी पार्वती बड़ी प्रसन्न होगी, मुझे तो ये लगता है। जो जितना इससे प्रकृति के साथ अच्छा खिलवाड़, मतलब अच्छा करता है, यानी पेड़ पौधा लगाता है, पौधों को पानी देता है, जितने घर में गमले लगाए, सड़क में पौधे लगाए, उतना माँ पार्वती प्रसन्न होगी। भोलेनाथ तो होते हैं पर पार्वती भी होती है। इसलिए अगर कोई कन्या पूजन करे इसमें तो साक्षात समझो अपनी बेटी पार्वती के समान उस बेटी को मानना चाहिए, स्वयं ही पार्वती है। हम धन्य भाग्य हमारे घर में कन्या है, या कन्या जो भी दूसरे की कन्या उसको भी पूजने माने, किसी के साथ अपराध न करे। ये मेरा मानना है कि भोलेनाथ सत्य से ही जीते जाते हैं, अच्छे कर्मों से ही भगवान की पूजा होती है। एक बार पंडित जी अपना नाम बताओ। मेरा नाम कुशलानंद भृगु ज्योतिषी है। मैं यहाँ पर विशेष कई सालों से हूँ, 2021 से मैं इस मंदिर में सेवा दे रहा हूँ, और मेरे ट्रस्टी हो या यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं अपना भले ज्योतिष का मेरा विशेष अपना विषय है, लेकिन जब धार्मिक बातें आती तो मुझे शिव जी से बड़ा प्रेम है। मैं भी शिव जी को बहुत मानता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ दिया है और देते रहते हैं। कृपा पूरी है, पूरी जो, कृपा। जो आपके माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज? मैं ये कहूँगी कि धन्य हो लोग जो अच्छी खबर को सुनते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका चैनल के माध्यम से उन भक्तों को कि वे वो आए और सावन में कोई आलस न करे।
अगर बारिश हो रही हो, गर्मी पड़ रही हो, सावन में आलस मत करें। समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव है, कब क्या हो जाए किसी के साथ, इससे बढ़िया है कि सावन में आए, शिव जी के बिलपत्र, आग धतूरा, दूध जल चढ़ाए। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 10 ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।